प्ले के फर्स्ट प्ले को जो टीम है सीरियल नंबर 1 सौम्यजीत कर एंड टीम को बीएससी सेकेंड ईयर से है समय नदी की बाढ़ जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। ये कहना था देशभक्तों के देशभक्त का जो किसी पहचान की मोहताज नहीं। उसने पिता को दिया वचन तो निभाया, पर भारतीय लोक सेवा की चाकरी को ठुकराया। 23 जनवरी 1897 में जन्मे इस भूमिपुत्र ने जीवन में 11 बार कारागार में दिन तो गुजारा, पर अंग्रेजों की गुलामी में रहना नहीं था इनको गवारा। जब एक अकेले वीर ने पूरे देश को एक कर डाला था, तो डर के नेहरू ने इन्हें युद्ध अपराधी कह डाला था। था दूर वो अपनी माँ से सालों तक भारत न आया था, पर देश प्रेम में डूबे उस योगी ने आजाद हिंद फौज बना डाला था। था दृढ़ निश्चय भारत को अमन दिलाना है, फर्क नहीं फिर रशिया से या हिटलर से हाथ मिलाना है। बनी थी देश की पहली सरकार, आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद था नाम। जापान, इटली, क्रोएशिया जैसे 9 देशों ने किया था इसका सम्मान। अकेला था वो, पर जैसे चलता फिरता वो आंधी था, ना कोई पकड़ पाया उसे कभी, वो बाबा गुमनामी था। एक फूल कभी 2 बार नहीं खिलता, ये जन्म हमें बार बार नहीं मिलता। मिल तो जाते हैं जिंदगी में लोग हजार, पर सुभाष चंद्र बोस जैसा सितारा नहीं मिलता। What is that? Are you cheating? No sir, ये तो गायत्री मंत्र है। Oh yes, we try to get rid of your superstitions, and we fail every time. Damn it! You all beastly people with your beastly religion, and I shall not tolerate any such utter nonsense in my classroom. So if any one of you have any such Gayatri mantra or such bullshit mantra, just put it out and throw it in this box now. वो तुम्हारे हाथ में क्या है? माँ काली का ताबीज है सर। तुम लोगों की चमड़ी इतनी मोटी है, I think sometimes लेदर छोड़ के तुम लोग का स्किन का बना हुआ जूता पहनो। Please understand, there is no such real power attached to any of these objects unless you all give it to them. Bloody Indians! Sir. Yes. आपकी सोच मुझे काफी दिलचस्प है। Thanks. तो अगर मैं ये नहीं मानूं कि आपके प्रोफेसर या टीचर होने पे कोई खास बात है, तो मैं वो कर सकता हूँ जो आपके क्लास के पहले दिन से करना चाहता था। And what is that? क्या गलत क्या है? तो तुम्हारे अंग्रेजी बाबू जो कुछ भी बोलते हैं मेरे देश के बारे में वो सब सही है? अभी खड़ा करेंगे आपको उनके सामने, 1 मिनट भी सब मिल देते हैं, सब उधर। अरे उनके लिए तो हम सब बराबर है गुलाम। अरे सुनो, माइटन साहब ने कंप्लेन करने से मना कर दिया है। वो नहीं चाहते कोई इस बारे में बात करे। कुछ नहीं होगा बोलता को। सुभाष दा जिंदाबाद, सुभाष दा जिंदाबाद, सुभाष दा जिंदाबाद। हमारी बेइज्जती का अच्छा
क्या दिया है सुभाष ने? जिंदाबाद। और इतिहास गवाह है कि आजादी कभी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। सुभाष को बोस और बोस को नेताजी बनने में अभी सालों बाकी थे, लेकिन उस दिन प्रोफेसर ऑटन और पुलिस वालों ने कुछ ऐसी झलक देखी थी जिससे वो घबरा गए थे। वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। वो शुरुआत थी एक नए दौर की, जिसमें अंग्रेजों को उनकी ही चाल में मात देने वाला मिलने वाला था। बोस बाबू दृढ़ निश्चय होने के साथ साथ तीव्र बुद्धि के भी स्वामी थे। पिता के कहने पर ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठे भी और चौथा स्थान भी प्राप्त किया, मगर इस देश के लाल को अंग्रेजों की चाकरी कहाँ रास आने वाली थी। ICS से इस्तीफा देने के साथ ही उनकी टोली अंग्रेजों के नाक में दम करने निकल पड़ी और उनका पहला निशाना बने प्रिंस ऑफ वेल्स, जिन्हें बोस ने देश में बनी खादी बेचने की कोशिश की और इसी जद्दोजहद में जेल भी गए। पर तब तक बोस बाबू की लोकप्रियता आसमान फाड़ चुकी थी और नतीजा ये हुआ, बोस 1930 में कोलकाता के मेयर चुने गए। Now you're the mayor of Calcutta. So no more armies marching through the streets of this city. And I told you not to bring your bloody followers with yourself. मेरी आर्मी के लिए कलकत्ता बहुत छोटा पड़ जाएगा मिस्टर स्टैनली। My army would be marching throughout this country now. और एक हिंदुस्तानी को उसी के देश में कोई अंग्रेज मना नहीं कर सकता है। ये मेरा देश है और यहाँ अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा। शांत हो जाइए बोस बाबू। बहुत साल शांत रह लिए दरबारी, अब हम शांत नहीं रहेंगे। बहुत जल्द आजादी दिलाएंगे देश। सुभाष बाबू, सुभाष बाबू, सुभाष बाबू। And how exactly do you plan to do that? It will be one step at a time. It will be when you least expect it. It might be happening now, so sleep light. I always do. सरकार, केवल वर्दी से फौज तैयार नहीं होता है, गोला बारूद चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग चाहिए होती है। और अब तो बोस बाबू मेयर बन गए हैं, काम धंधे में लग गए हैं, इनको कहाँ मिलेगा मौका मरने मारने का? क्यों बोस बाबू, कुछ गलत कह रहे हैं का? मौका देना तो तुम लोग के हाथ में है दरबारी और स्टैनली, और वो देने से तुम लोग थोड़ी बाज आओगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नेताजी एकाग्र बुद्धि होने के साथ साथ दूरदृष्टि एवं आकर्षक व्यक्तित्व के भी धनी थे। उनकी ये खूबी उनकी लोकप्रियता का कारण भी बनी। नेताजी के बेबाक स्वभाव से रूबरू गांधी ने उन्हें स्वयं ऑल इंडिया कांग्रेस का प्रेसिडेंट घोषित किया। पर नेताजी तो ठहरे नेताजी, अपने स्वभाव और इरादों के पक्के। वो ये जानते थे कि भारत अहिंसा के रास्ते पर चलकर कभी आज़ादी नहीं ले सकता। उनकी इसी गर्म मिजाजी को देख गांधी जी बिल्कुल खुश नहीं थे और उन्होंने सुभाष को प्रेसिडेंट के पद से हटाने का निर्णय किया। सभी का मैंने सबको सब कुछ समझा दिया। प्रेसिडेंट बनने की बहुत बहुत बधाई हो सुभाष। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे? मैं ठीक हूँ, आओ बैठो। प्रणाम बाबू। आप लोगों से निवेदन है, कृपया कुछ समय के लिए बाहर इंतजार करें। कैसे है बापू? तुम्हारा रास्ता गलत है सुभाष। बापू, मैं आपके अहिंसा के रास्ते का मान करता हूँ, पर मैं ये नहीं मानता कि अहिंसा से हिंदुस्तान को आज़ादी मिलेगी। सुभाष, बापू, आधे से ज़्यादा दुनिया अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रही है, और ऐसे में अगर हम अंग्रेज़ों का साथ देंगे तो हिंदुस्तान कभी आज़ाद नहीं होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी तो हमने उनका साथ दिया था, बदले में क्या मिला? राउलेट एक्ट, जालियानवाला बाग। और जान देनी ही है तो अंग्रेज़ों के लिए क्यों, अपने देश के लिए क्यों नहीं? तुम्हारी सोच मेरी और
विचारधारा के विरुद्ध है सुभाष। सोच भले ही विरुद्ध है बापू, पर हमारी मंजिल तो एक ही है, हिंदुस्तान की आजादी। यदि तुम्हारी यही सोच है तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता सुभाष। कभी आपने ही कहा था बापू कि अगर अकेले छूट जाओ और सत्य तुम्हारे साथ हो तो आगे बढ़ने से कभी मत डरो। मैं तुम्हारे तरीकों से सहमत नहीं हूँ, फिर भी अगर तुम अपने तरीकों से देश को आज़ादी दिला सकते हो तो देखना, सबसे पहले पीठ थपथपाने में ही आऊँगा। अपना आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं ना बापू। बापू भी कहते हो और कहना भी नहीं मानते हो। विजय आइए। सुभाष रुक जाओ। थिंक अबाउट इट सुभाष, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो, सूनर और लेटर हमें आज़ादी मिल जाए। कितने भी दूर मत निकल जाओ कि वापस ना सको। डू नॉट वरी जवाहर, मैं कितने भी दूर चले जाऊं तुमसे मिलने जरूर वापस आऊंगा, लेकिन वापस आऊंगा एक आजाद हिंदुस्तान में। जो खुद जल के जहां रोशन कर दे, একলা জ্বলরে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে। नेताजी सुभाष दूर के सोचने वाले थे और उन्हें ये भली भांति मालूम था कि भारत अंग्रेजों से आज़ादी अहिंसा के बल पर और अकेले कभी नहीं ले सकता। गांधी जी और कांग्रेस से मतभेदों के बाद नेताजी का लक्ष्य साफ था। उन्होंने भारत में ही अंग्रेजों के खिलाफ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना है जब तक मुकम्मल आजादी हासिल ना हो। जितनी जल्दी हम लोग आपसी मतभेद भुलाकर और एकजुट होकर इस लड़ाई में शामिल होंगे, उतनी जल्दी ही हमें आजादी मिलेगी। आप सबका आत्म बलिदान का वक्त आ गया है। इस वक्त जमाना हमारे अनुकूल है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का हमें लाभ उठाना चाहिए। बरसों से हो रहे शोषण के कारण हिंदुस्तान गरीबी की चक्की में पिस रहा है। 2 वक्त की रोटी मुहाल है और इन सब रोगों की एकमात्र रामबाण औषधि है आजादी, जो राष्ट्रीय एकता पर निर्भर करती है। इस वक्त कमजोर होना सबसे बड़ा पाप है। गुलामी सब कष्टों की जड़ है और वक्त आ गया है कि हम सब गुलामी की इन जंजीरों को निकाल के फेंक दें। इस वक्त जमाना हमारे अनुकूल है और आप सबको एकजुट एक प्राण होकर प्रतिबद्ध होना होगा। हाँ, स्वतंत्रता के लिए मूल्य चुकाना होगा, लेकिन ये मेरा वादा है देश के सभी नौजवानों से, তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। Give me blood, I shall give you peace. इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। मेरे बड़े बेटे के गुजर जाने के बाद बस यही बचा है मेरे पास। अगर ये भी कम है तो मैं अपना दुकान और मकान बेचकर तुझे देने की जिद है तो अपना सबसे अनमोल खजाना मुझे नहीं बेटा मुझे। पर लक्ष्मण तो मेरा इकलौता बेटा है, अगर ये चला गया तो इस गुड़िया को कौन संभालेगा? क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूँ?
इस जन्म में मुझे सुभाष जैसा बेटा मिलेगा और तुझे सुभाष जैसा बड़ा भाई मिलेगा। जा लक्ष्मण जा और इस महान कार्य में भागीदार की माता नहीं है। पता है तू कौन है? भारत माता। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हम उस शख्स की वीर गाथा का आभास कर रहे हैं जिसने एक अकेले दम पर पूरे देश में आज़ादी की ऐसी मशाल जला दी थी जिससे भारतवासी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की हुंकार भर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ आवाज से ही शेर की दहाड़ की तरह नहीं थे, उनके हौसले और जज्बे में भी वो आकर्षण था कि जब वो हिटलर से मिले तो वो भी नेताजी से प्रभावित हुए। हिटलर से मदद मांगने की कोशिश विफल होने पर भी हिम्मत ना हारते हुए उन्होंने अटल संकल्प का परिचय दिया। कभी ना हार मानने वाले नेताजी ने आखिरकार खुद की फौज तैयार की और आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया, जिसमें तकरीबन 55,000 वीरों ने देश पर जान कुर्बान करने की कसम खाई। ये उस वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष, नेता सुभाष, भारत भूखा उजियारा था, पैदा होते ही गणितों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। ये वीर चक्रवर्ती होगा, ये त्यागी होगा सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी। सो वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था, पर क्रुद्ध केहरी कभी नहीं फंदे पर टिकने वाला था। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती, बांधे ना इरादे जाते हैं। वो दृढ़ प्रतिज्ञा सेनानी था जो मौका पाकर निकल गया, वो पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया। जिस तरह धूप दुर्योधन से बचकर यदुनंदन आए थे, जिस तरह शिवाजी ने मुगलों के फौज छकाए थे, बस उसी तरह ये तोड़ पिंजरा तोते सा बेदाग गया। जनवरी माह सन 41 मच गया शोर, वो भाग गया। वो कहाँ गए, वो कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उसकी नई कथा आज़ाद हिंद फौज से जानी है, हमने तो उसकी नई कथा आज़ाद हिंद फौज से जानी है।
है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग